वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और जिस तरीके का हालात और माहौल बांग्लादेश में बने हुए हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए कड़े से कड़े कानून वहाँ की सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे और इस तरीके के कृत्य को, इस तरीके के हालात को वहाँ कंट्रोल किया जाए और कड़ी से कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त वहाँ किया जाए। इस तरह का आग्रह हम नरेंद्र मोदी जी से भी करेंगे और यदि वहाँ के हिंदू यहाँ के शरण ले रहे हैं भारत देश की तो उनके लिए शरण देना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए और हमारे जो हिंदू भाई हैं वहाँ पर उनके लिए वहाँ से सुरक्षित अगर निकाल कर यहाँ हिंदुस्तान लाया जा सकता है तो हिंदुस्तान में वो उसके लिए कड़ा बंदोबस्त हो और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं। सर, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? ये बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो बहुत पहले से हो रहा है, 47 से ही हो रहा है। जब उनके लॉ मिनिस्टर थे मिस्टर मंडल, वो डॉक्टर अम्बेडकर के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा और वहाँ उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया और 1 साल में उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अत्याचार होगा हिंदुओं के ऊपर। तो फिर वो गुमनाम जिंदगी जीते रहे। उसके बाद 71 में भी बहुत अत्याचार हुए, हालांकि हिंदुओं ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। 3500 हमारे भारत के सोल्जर जो है ना वहाँ पर शहीद हो गए बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए 71 में। और हमने इंदिरा गांधी ने एक टिकट भी जारी की थी, डाक टिकट, मतलब उनको सहायता करने के लिए, जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज थे उनको सहायता करने के लिए। अब फिर वही 50 साल बाद फिर वही हो रहा है कि अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसका जो स्थायी समाधान है वो ये है कि भारत को चाहिए कि जो नॉर्दर्न बांग्लादेश है उसके ऊपर कब्जा कर ले और सारे हिंदुओं को वहाँ बसा दे, नहीं तो ये कभी नहीं होगा कभी ये। लेकिन सर, कब्जा करना इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा आसान है? हर 10 साल बाद 30 साल बाद आप भेज दे लोगों को इधर मार के। नहीं मतलब वहाँ पर कोई उनका है नहीं क्या, कोई कानून नहीं है क्या? इन्होंने खुद कहा था, जिन्ना ने खुद कहा था कि माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान, लेकिन जैसे वो मरा तो कहाँ माइनॉरिटी सेफ है? तब से कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और वो 1.5 साल के अंदर मर गया, उसको पता था कि मैं 1.5 साल में मर जाऊंगा, इसीलिए उसने जल्दबाजी की पाकिस्तान बनाने में। उसको उसके डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी उम्र अब केवल 1.5 साल बची है क्योंकि आप चेन स्मोकर हो और आपको दमा भी है और आपको टीबी भी है, तो 1.5 साल से ज्यादा आप नहीं बचेंगे। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है हिंदुओं को वहाँ से लाने का। ये नरेंद्र मोदी को अब तक कर देना चाहिए था, बिल्कुल कर देना, अपनी आर्मी भेज देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आज ही एक मैसेज भेजा है कि भारत को अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। मतलब ये कोई मजाक बनाया लोगों का? हर 10-20 साल बाद हमारे ऊपर वो भेज देते हैं इतने लोग और उनका ध्यान नहीं करते। मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है ना। और उस इलाके को खाली करवा के वहाँ केवल बांग्लादेशी हिंदुओं को ही बसाना चाहिए, नॉर्थ जो बांग्लादेश। लेकिन हम किसी भी देश के अंदर ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते। सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन उनके पास कौन सा अधिकार है कि हमारे यहाँ भेज दे? हर 10-20 साल बाद लोग भेज दे और हम देखते रहे, उन्हें मुंह ताकते रहे। वैसे इतनी बड़ी कहते हैं कि फौज है और ये है, वो कदम क्यों नहीं उठाया? ये बेवकूफ जो लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के मुंह उठा के टीवी में आ जाते हैं और करते कराते कुछ है नहीं। जब भी कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसका साथ नहीं देते, कभी साथ नहीं देते, और जब वो मर जाता है तो फिर अपना शक्ल दिखाने के लिए आ जाते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। BL शर्मा प्रेम जी जो थे, उनका अखबार था अबे भारत में, उसका एसोसिएट एडिटर था और मैं हिंदू वॉइस का भी मतलब वो था, ये बॉम्बे से छपती, तो इसका मैं दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव था। और बहुत उन्होंने काम किया, बहुत वो तकलीफ में थे जब वो अपना अखबार निकाल नहीं पा रहे थे और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। और जब उनकी डेथ हो गई तो ये जो हिंदू
परिषद वाले हैं, ये आगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैंने कहा जिन्होंने उनके साथ दिया है, जिन लोगों ने, जिन वर्कर ने, उनको आप श्रद्धांजलि देने दीजिए। आपको क्या पता, आपको तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी जब हमने जो है ना वो अखबार निकाल रहे थे हम। ये बड़े बड़े लोग बिना बात के, बिना कुछ किए, बस पैसे दे के शायद बड़े बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि आरएसएस कुछ नहीं कर रहा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं किया है, बस ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आ जाएंगे टीवी पर या इधर उधर। क्या किया, इतनी बड़ी संस्था है, 100 साल हो गए उसको, आरएसएस को बने, और सबसे बड़ी संस्था वो कहते हैं हमें विश्व की। तो किया गया इन्होंने हिंदुओं के लिए।